Hello students, from today onwards we will start our syllabus of second semester of advanced abstract algebra second। और जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा जो पेपर था उसका नेम था एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। फर्स्ट यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर में पेपर का नेम हो जाएगा एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा सेकंड। और जो सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर में सिलेबस जो था वो 3 यूनिट्स में डिवाइडेड था। सेकंड सेमेस्टर में भी जो सिलेबस है हमारा वो 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट यूनिट है हमारी वो बेस्ड है ऑन वेक्टर स्पेसेस, सेकंड यूनिट इज बेस्ड ऑन कैनोनिकल फॉर्म्स एंड द थर्ड यूनिट इज बेस्ड ऑन मॉड्यूल्स। One by one we will study all these units. First we will start from vector spaces. तो आज हम वेक्टर स्पेसेस पढ़ेंगे। वेक्टर स्पेसेस में पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है, व्हाट इज अ वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस होता क्या है? तो वेक्टर स्पेस आप अपने ग्रेजुएशन में पढ़ के आए होंगे कि वेक्टर स्पेस क्या होता है, और पहले हमने क्लास में भी डिस्कस करा है। वेक्टर स्पेस फॉर्म करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, 2 सेट्स चाहिए। वेक्टर स्पेस फॉर्म करने के लिए 2 सेट्स चाहिए हमारे पास। 2 सेट्स जो चाहिए हम फर्स्ट सेट लेके चलते हैं, उसे डिनोट करते हैं इन जनरल, वी से डिनोट करते हैं, और सेकंड सेट को हम इन जनरल डिनोट करते हैं एफ से। फर्स्ट सेट की बात हम बाद में करेंगे, पहले सेकंड सेट को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड सेट जो हम लेते हैं एफ, हमने एफ से डिनोट करा है। एफ में ये सेट एक स्पेशल सेट होता है, स्पेशल सेट कंसीडर करके चलते हैं वेक्टर स्पेस के लिए। तो एफ में अगर हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कर दें और कुछ प्रॉपर्टीज एफ सेटिस्फाई कर दे तो एफ एक फील्ड फॉर्म कर देगा। क्या प्रॉपर्टीज होती है? कम्यूटेटिव रिंग हो, विथ यूनिटी हो, इन विच इन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच नॉन जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट। अगर ये सब प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रहा है एफ, तो एफ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म से फील्ड। तो एफ जो हम दूसरा सेट ले रहे हैं यहाँ पे वेक्टर स्पेस फॉर्म करने के लिए, जो 2 सेट की रिक्वायरमेंट थी हमारे पास, जो दूसरा सेट लिया है वो हम कंसीडर करके चलते हैं कि वो फील्ड है, फील्ड लेके चलते हैं। तो जो सेकंड सेट है वो स्पेशल सेट होता है, जिसे हम कंसीडर करके चलते हैं एफ क्या है? फील्ड है। तो वेक्टर स्पेस फॉर्म करने के लिए एक सेट चाहिए हमारे पास फील्ड, जिसके एलिमेंट्स को हम कहते हैं स्केलर्स। फील्ड के एलिमेंट्स को हम स्केलर्स बोलेंगे, और जनरली जब डिनोट करने की बात आएगी तो ए बी सी इनसे डिनोट किया जाएगा फील्ड के एलिमेंट को। तो एक सेट एफ होगा जो फील्ड होगा, और उसके एलिमेंट्स स्केलर्स होंगे जिन्हें एबीसी से डिनोट करेंगे जनरली। ठीक है, तो एफ जो है फील्ड ऑफ स्केलर्स है एक तरीके से। सेकंड जो सेट हमारे पास, जो फर्स्ट सेट हम लेंगे जिससे हमने अभी पढ़ा नहीं है, फर्स्ट सेट जो लिया है वी, वो एक ऐसा सेट होना चाहिए नॉन एम्प्टी हो, नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वेक्टर्स। इसके एलिमेंट्स को हम नाम दे देंगे वेक्टर्स हैं, इसके एलिमेंट्स को हम वेक्टर्स बोलेंगे क्योंकि ये सेट वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा, इसी सेट के एलिमेंट्स वेक्टर्स फॉर्म करेंगे। तो हम ये कहेंगे वी जो है वो वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है ओवर द फील्ड एफ, फील्ड ऑफ स्केलर्स एफ पे। तो दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए, दोनों को एलिमेंट्स को डिफरेंशिएट करने के लिए एफ के एलिमेंट्स को स्केलर्स कहा गया है और वी के एलिमेंट्स को वेक्टर्स कहा गया है, क्योंकि यही सेट वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा, इसलिए इसके एलिमेंट्स वेक्टर्स इस पे फॉर्म करेगा, तो इसके एलिमेंट्स स्केलर्स। ठीक है, तो V नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वेक्टर्स है, V नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वेक्टर्स ले लिया, F एक फील्ड ले ली, फील्ड ऑफ स्केलर्स। अब 2 सेट हमें मिल गए। 2 सेट जब हमें मिल गए, अब 2 ऑपरेशन डिफाइन करते हैं हम वेक्टर स्पेस फॉर्म करने के लिए। 2 ऑपरेशन हम डिफाइन करेंगे। 2 ऑपरेशन क्या क्या डिफाइन करेंगे? V में 2 ऑपरेशन डिफाइन करेंगे, एक तो वेक्टर एडिशन, फर्स्ट ऑपरेशन वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन मतलब V के अगर एलिमेंट्स में लूं, V के एलिमेंट्स को अगर डिनोट करने की बात आएगी, वेक्टर्स हैं तो इसे जनरली अल्फा बीटा गामा से डिनोट कर लेंगे। ठीक है, और F के एलिमेंट्स को हमने बताया था पहले ABC से डिनोट कर लेंगे। दोनों में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स दिए गए हैं। तो वेक्टर एडिशन V के एलिमेंट्स में हम डिफाइन करेंगे, एक ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं V पे। अब 2 ऑपरेशन डिफाइन करेंगे, फिर उन 2 ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में V एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा ओवर द फील्ड है अगर कुछ प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो। तो फर्स्ट ऑपरेशन वेक्टर एडिशन क्या डिफाइन करेंगे? अगर कोई भी 2 एलिमेंट ले लें हम अल्फा और बीटा किसके? V के वेक्टर्स में से कोई से भी 2 वेक्टर्स ले लें, तो उन दोनों का जो सम होगा अल्फा प्लस बीटा, V क्लोज होना चाहिए
सेट V जो है वो क्लोज होना चाहिए V सेट ऑफ वेक्टर्स का हमारे पास है। सेट V जो है वो क्लोज होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। इन दोनों वेक्टर्स का सम, अगर मैं कोई से भी दो वेक्टर ले लूं V के, अल्फा और बीटा, तो उन दोनों वेक्टर्स का सम भी V में होना चाहिए। ये ऑपरेशन जो कहलाता है अल्फा प्लस बीटा, ये वेक्टर एडिशन, क्योंकि वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं तो वेक्टर एडिशन, इसे इंटरनल कंपोजिशन भी कहते हैं। इंटरनल कंपोजिशन क्यों? क्योंकि V के एलिमेंट्स के में ही अप्लाई हो रही है, V के ही एलिमेंट्स में अप्लाई हो रही है केवल ये। इसी तरीके से एक दूसरा ऑपरेशन डिफाइन करते हैं V पे, जिसे हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कोई भी एलिमेंट ले लूं मैं, कोई भी वेक्टर V का, और कोई भी स्केलर ले लूं किसका, फील्ड का, स्केलर फील्ड से मिलेगा हमें। तो वेक्टर ले लिया V का, कोई वेक्टर अल्फा ले लिया, स्केलर ले लिया F का कोई A, इंप्लाइज A इंटू अल्फा। वेक्टर में स्केलर से मल्टीप्लाई करूं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन A इंटू अल्फा, तो V क्लोज होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। A इंटू अल्फा अगर मैं करूं, कोई सा भी एलिमेंट फील्ड का ले लूं, उसे लाके वेक्टर में मल्टीप्लाई करूं, वेक्टर किसी भी वेक्टर में, तो जो एलिमेंट मिले वो किसका मिले, V का मिले। अगर वो V का ही मिल रहा है, इट मींस हम कहेंगे V इज क्लोज्ड, V क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है। तो सेकंड ऑपरेशन जो हमने डिफाइन करा वो क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन को एक्सटर्नल कंपोजिशन भी कहते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन को एक्सटर्नल कंपोजिशन भी कहते हैं। क्यों एक्सटर्नल कंपोजिशन? क्योंकि एक एक्सटर्नल एलिमेंट, फील्ड का एलिमेंट लाके वेक्टर के एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फील्ड का एलिमेंट ए लाके वेक्टर के एलिमेंट में मल्टीप्लाई करिए हमने, तो इसलिए ये एक्सटर्नल कंपोजिशन है। तो V में ये दो ऑपरेशंस डिफाइन होने चाहिए, V इन दोनों के रेस्पेक्ट में क्लोज्ड होना चाहिए। ये दोनों ऑपरेशंस डिफाइन हो, इनके रेस्पेक्ट में V क्लोज्ड हो। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या थी, दो सेट होने चाहिए, फर्स्ट सेट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वेक्टर्स, सेकंड सेट फील्ड ऑफ स्केलर्स। फिर सेकंड रिक्वायरमेंट क्या थी, दो ऑपरेशन होने चाहिए, वेक्टर एडिशन ले लिया, इंटरनल कंपोजिशन, V क्लोज होना चाहिए वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट में, V क्लोज होना चाहिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। दो सेट्स ले लिए, दो ऑपरेशंस ले लिए। अब V जो है, जब ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, V नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वेक्टर्स है, F फील्ड ऑफ स्केलर्स है, V क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन, V क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो हम कहेंगे देन V इज सेड टू बी, V forms a vector space, V forms a vector space over F, V F पे वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा अगर इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग एक्सियम्स, अगर कुछ एक्सियम्स हैं वो सेटिस्फाई हो। वो एक्सियम्स क्या है जो सेटिस्फाई हो? तो वो एक्सियम्स जो हैं रफली मैं पहले बता देता हूँ, फिर उसके बाद नोट कर लीजिएगा डेफिनेशन प्रॉपर्ली। वो एक्सियम्स क्या क्या है जो भी सेटिस्फाई करे? फर्स्ट एक्सियम एसोसिएटिव एक्सियम, एडिशन के रेस्पेक्ट में एसोसिएटिव एक्सियम। एडिशन के रेस्पेक्ट में एसोसिएटिव एक्सियम क्या कहती है? फॉर एवरी अल्फा बीटा गामा, ये हम स्टार्टिंग में ही इन जनरल ले लेते हैं। फॉर एवरी अल्फा बीटा गामा, जो भी करेंगे अल्फा बीटा गामा V के एलिमेंट्स होंगे, A और B, A B C किसके एलिमेंट्स होंगे? F के होंगे। तो एसोसिएटिव एक्सियम क्या कहती है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल हो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की। सेकेंड प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर का एग्जिस्टेंस। अल्फा में कोई ऐसा वेक्टर हमारे पास एग्जिस्ट करना चाहिए जिसे अल्फा में ऐड करें तो अल्फा चेंज ना हो, जिसे हम जीरो वेक्टर कहेंगे। किसी भी ऑर्डर में चेंज करने, तो जीरो वेक्टर को जीरो बार से डिनोट कर देते हैं, ये डिफरेंशिएट करने के लिए, क्योंकि फील्ड का एलिमेंट भी एक जीरो होगा, फील्ड का एलिमेंट जीरो होगा, उसे जीरो से डिनोट करेंगे। और क्योंकि V का एलिमेंट चाहिए हमें, जीरो वेक्टर चाहिए, तो उसे जीरो बार से डिनोट कर दिया यहाँ पे। थर्ड प्रॉपर्टी एक होगी एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर का एग्जिस्टेंस। नेगेटिव वेक्टर का एग्जिस्टेंस, अल्फा की करस्पॉन्डिंग हमें माइनस अल्फा मिले, इस तरीके से कि अल्फा और माइनस अल्फा को ऐड करें तो जीरो वेक्टर मिले। अल्फा प्लस माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो वेक्टर, और माइनस अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो वेक्टर। हियर माइनस अल्फा इज कॉल्ड द नेगेटिव ऑफ वेक्टर अल्फा, माइनस अल्फा जो है वो नेगेटिव कहलाएगा वेक्टर अल्फा का। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव एक्सियम। कम्यूटेटिव एक्सियम सेटिस्फाई हो, कम्यूटेटिव एक्सियम एडिशन के रेस्पेक्ट में अल्फा और बीटा दो वेक्टर्स को अगर हम ऐड करें तो उनको ऐड करने के ऑर्डर चेंज कर दें तो कोई फर्क
ना पड़े, अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस अल्फा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी, अगर मैं दो वेक्टर्स ले लूं अल्फा और बीटा, इन दोनों का सम करूं और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कराऊं किसी स्केलर ए से, ए इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर होना चाहिए ए अल्फा प्लस ए बीटा, ए जो है दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सिक्स, अगर मैं स्केलर्स दो ले लूं ए प्लस बी और वेक्टर एक लूं तो ये दोनों स्केलर्स डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए वेक्टर अल्फा पे, ए अल्फा प्लस बी अल्फा। एक प्रॉपर्टी सेवेंथ इज ए बी ऑफ अल्फा, दो स्केलर्स ले लूं उनका प्रोडक्ट पहले करूं फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन कराऊं वेक्टर से, या एक स्केलर बाद वाले स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करा दूं और ए का बाद में स्केलर मल्टीप्लिकेशन कराऊं तो ये वैल्यू चेंज ना हो। एंड द लास्ट वन इज 1 into alpha equals to alpha for 1 belongs to f, क्योंकि f एक फील्ड है, f is a field, it means f is a commutative ring with unity, f में यूनिटी होगी, यूनिटी होगी मतलब यूनिट एलिमेंट 1 होगा, तो 1 into अल्फा, 1 को किसी भी वेक्टर पे मल्टीप्लाई करें, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करें तो 1 into अल्फा मिलना चाहिए। अगर v वेक्टर एडिशन के रेस्पेक्ट में स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में क्लोज्ड है प्लस इस सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है किसी फील्ड f के लिए, तो हम कहेंगे v फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड f, v, तो हम कहेंगे फाइनली vf इज ए वेक्टर स्पेस, vf एक वेक्टर स्पेस होगा। तो डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा प्रॉपर्ली। डेफिनेशन नोट करेंगे वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्ली। तो डेफिनेशन के लिए पहले हमें फील्ड चाहिए, लेट कर लीजिए, लेट एफ बी ए फील्ड, हमने कंसीडर कर लिया एफ एक फील्ड है, लेट वी बी ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वेक्टर्स, वी कंसीडर कर लिया एक नॉन एम्प्टी सेट है वेक्टर्स का, वी के एलिमेंट जरूरी नहीं वेक्टर्स हो, वी के एलिमेंट्स का नाम हमने वेक्टर्स कर दिया है, उनको वेक्टर्स बोलेंगे, वी किसी भी टाइप के एलिमेंट्स हो सकते हैं, वो मैट्रिसेस भी हो सकती हैं, आगे पढ़ेंगे एग्जांपल्स। वी एक नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वेक्टर्स है और एफ के हमारे पास एक फील्ड है, लेट वी इज क्लोज्ड with respect to vector addition, V is closed with respect to vector addition and scalar multiplication defined as follows। V closed है vector addition और scalar multiplication के respect में, जो इस तरीके से डिफाइंड है। कैसे डिफाइंड है? वेक्टर एडिशन फॉर एवरी अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू V implies अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू V। स्केलर मल्टीप्लिकेशन फॉर एवरी alpha belongs to V and for every A belongs to F implies A into alpha belongs to V। तो V जो है वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड हो और V नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वेक्टर्स है, F एक फील्ड है, देन तो हम कहेंगे V forms a vector space over the field F। V वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है ओवर द फील्ड F if it satisfy the following axioms, अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है इन एक्सियम्स को, if it satisfy the following axioms। कौन कौन सी एक्सियम्स? फर्स्ट अभी हमने पढ़ी थी एसोसिएटिव एक्सियम की फर्स्ट,
एसोसिएटिव एक्सियम ये कहती है फॉर एवरी अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू वी इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. Next is second is existence of zero vector for every alpha belongs to V. There exists zero vector belongs to V such that alpha plus zero vector is equals to alpha equals to zero vector plus alpha. Here zero bar is called zero vector in V. The third axiom is existence of negative vector. Existence of negative vector for every alpha belongs to V. There exists minus alpha belongs to V such that alpha plus minus alpha is equals to zero vector equals to minus alpha plus alpha. Here minus alpha is called negative of alpha. माइनस अल्फा जो है वो निगेटिव कराएगा किसका? अल्फा का. ये तीन प्रॉपर्टीज हो गई. फोर्थ इज कम्यूटेटिव एक्सियम. कम्यूटेटिव एक्सियम क्या कहती है? फॉर एवरी अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू वी. अल्फा बीटा कोई भी दो वेक्टर्स ले लेंगे के इंप्लाइज इनका ऑर्डर चेंज कर दें अगर एडिशन का अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू बीटा प्लस अल्फा. ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो. इन एडिशन इन चार के साथ साथ चार प्रॉपर्टीज और सेटिस्फाई हो. वो चार प्रॉपर्टीज क्या हैं? फिफ्थ प्रॉपर्टी अल्फा प्लस बीटा. अगर इसकी मल्टीप्लिकेशन किसी स्केलर ए से हो रही है, ए अल्फा प्लस बीटा, तो ए अल्फा प्लस ए बीटा हो फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंग्स टू वी एंड फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एफ. सिक्स प्रॉपर्टी इज अगर स्केलर्स का सम कर दें और किसी एक वेक्टर से करें तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाए ए अल्फा प्लस बी अल्फा के बराबर हो जाए फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू वी. और स्केलर्स यहां पे होंगे हमारे पास दो, ए और बी. नेक्स्ट इज ए बी ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू ए ऑफ बी अल्फा फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू वी एंड फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ. एंड द लास्ट वन इज 1 into alpha is equals to alpha where 1 belongs to f. अगर ये 8 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है V, तो हम कहेंगे V forms a vector space over the field F. V एक फील्ड F पर वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है. वेक्टर स्पेस हमेशा किसी एक फील्ड पे फॉर्म होगा. ऐसा नहीं है किसी दूसरे सेट पे फॉर्म हो. फील्ड की जरूरत हमेशा रहेगी. तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? एक फील्ड चाहिए हमें, एक नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वेक्टर्स चाहिए. सेट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वेक्टर्स पे वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होने चाहिए और ये 8 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होनी चाहिए इन एडिशन. ये सारी प्रॉपर्टीज जब सेटिस्फाई हो जाएंगी तो हम कहेंगे V forms a vector space over the field F. कुछ एग्जांपल्स देखते हैं वेक्टर स्पेस के. ये डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा. प्रॉपर्टी एग्जाम्पल्स के लिए एक फर्स्ट एग्जाम्पल जो हम पढ़ेंगे, द सेट ऑफ ऑल n tuples defined over the field F forms a vector space over F.
it is denoted by FNF, that is denoted by FNF। देखिए सेट ऑफ ऑल n टपल्स, n टपल्स क्या होते हैं? देखिए अगर मैं ये कहूं a और b, दो एलिमेंट्स ले लिए मैंने a और b किसी फील्ड के, और a और b दो एलिमेंट्स लिए मैंने किसी फील्ड f के, ठीक, इनका एक ऑर्डर पेयर फॉर्म कर लिया। तो इस ऑर्डर पेयर में क्योंकि दो एलिमेंट्स हैं तो इसका नाम मैं दूंगा टू टपल, ठीक है। अगर एलिमेंट्स तीन ले लेता, abc कर लेता, तो abc, ये ऑर्डर पेयर फॉर्म करूं तो ये क्या हो गया? थ्री टपल। इसी तरीके से अगर a1 a2 अप टू an एलिमेंट्स हैं और सब ये एलिमेंट्स f के मिल रहे हैं, तो ये क्या मिला हमारे पास? n टपल। तो इस तरीके के n टपल्स का जो कलेक्शन है, द सेट ऑफ ऑल n टपल्स, सारे n टपल्स कहां से मिलेंगे? और डिफाइंड ओवर द फील्ड f के एलिमेंट को चेंज कर करके फील्ड के एलिमेंट बदलते रहिए, n टपल्स जो मिलते रहेंगे आपको। n टपल्स मतलब उसमें n एलिमेंट्स होंगे, किसी एक एलिमेंट में भी n एलिमेंट्स होंगे अंदर, फील्ड के एलिमेंट्स, तो उनका जो कलेक्शन होता है वो एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है ओवर द फील्ड f पर ही वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। इसे हम डिनोट करते हैं FNF से। अगर इन जनरल इसे डिनोट करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, FNF जो होता है FNF जो है, इसके एलिमेंट जो होंगे वो, अगर इसका कोई वेक्टर मैं लूं तो अल्फा टाइप के होंगे, और अल्फा क्या होगा? a1 a2 an, एक टपल होगा, n टपल होगा एक, ठीक है। FN कह दिया तो n टपल होगा, ठीक है। वेक्टर्स इस टाइप के वेक्टर्स मिलेंगे, ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा FN ओवर f करेगा, ठीक है। FN के एलिमेंट्स में भी, FN में जो n एलिमेंट्स आ रहे हैं ये भी f के ही एलिमेंट्स हैं यहाँ पे इस केस में। तो a1 a2 an ये सब किसके एलिमेंट्स होंगे? n के एलिमेंट्स होंगे, f के एलिमेंट्स होंगे। a1 a2 an बिलोंग्स टू f। तो FNF, FN ओवर द फील्ड f एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। ये सेट फील्ड f पर एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। ये सेट में अगर एलिमेंट बदलना है आपको तो इनकी ऑर्डरिंग बदल दीजिए तो एलिमेंट बदल जाएगा, वेक्टर बदल जाएगा। मैं दूसरा, अगर मैं a2 इधर कर दूं, a1 इधर कर दूं, तो उसको वेक्टर बीटा लेना पड़ेगा मुझे, वो सेम नहीं रहेगा। इसी तरीके से बदल दूं फिर सेम नहीं रहेगा, जरूरी नहीं है सेम रहे, सेम हो भी सकता है, अगर एलिमेंट सेम हुए तो सेम ही रह जाएगा, ठीक है। तो अगर इसके वेक्टर्स मुझे चाहिए होंगे, दो वेक्टर्स चाहिए, अल्फा है तो अल्फा तो इस तरीके से ले सकता हूं, a1 a2 an अप टू n, ठीक है। बीटा मुझे चाहिए दूसरा वेक्टर, तो b1 b2 अप टू bn। लेकिन कंडीशन क्या है? वो इसमें तब होगा जब b1 b2 bn किसके एलिमेंट्स होंगे? f के एलिमेंट्स होंगे, f से मिल रहे हैं, सारे n टपल से मिल रहे हैं। इसी तरीके से तीसरा एलिमेंट चाहिए अगर गामा, तीसरा वेक्टर चाहिए सेट का, ये सेट ऑफ वेक्टर्स है, ये वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है ओवर f, तो ये तीसरा एलिमेंट चाहिए तो c1 c2 अप टू cn, इस टाइप के एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो FN ओवर f वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है इन जनरल, इसे आप इन जनरल प्रूफ कर सकते हैं इसका। अभी हमारे पास इस सिलेबस में एडवांस टॉपिक्स हैं तो हम यहाँ पे इसका प्रूफ नहीं करेंगे, किसी भी एग्जाम्पल को प्रूफ नहीं करेंगे कि वेक्टर स्पेस है। जिन एग्जाम्पल्स को हम फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे उनको थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। FN ओवर f वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। यहां से कितने सारे वेक्टर स्पेसेस बनेंगे आप ये देखिए। इफ आपने ये पढ़ा होगा R C Q, R जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स, C सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, Q सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, R C Q ये तीनों जो है ये फील्ड्स होती हैं, फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, फील्ड ऑफ रेशनल्स, तो ये तीनों फील्ड होते हैं। तो मैं अब क्या करूंगा, f की जगह पे कोई सा सेट ले लूंगा इनमें से, ठीक है। n की कुछ वैल्यू डिफाइन करूंगा, तो अलग अलग वेक्टर स्पेसेस, बहुत ढेर सारे वेक्टर स्पेसेस यहाँ पे बन सकते हैं। तो अगर मैं आपसे कह दूं n अगर 1 है और f में ले लूं r, देन r टू द पावर 1 r टू द पावर 1 r मतलब r इज ए वेक्टर स्पेस। वो वेक्टर स्पेस कहां से होगा? FNF से होगा। FNF वेक्टर स्पेस होता है, n1 ले लीजिए, f जो फील्ड जो है वो रियल नंबर है, तो r ओवर r सेट ऑफ फील्ड ऑफ रियल नंबर्स अपने आप पर ही वेक्टर स्पेस फॉर्म करती है। r ओवर r वेक्टर स्पेस फॉर्म करती है, r ओवर r इज वेक्टर स्पेस। इसी तरीके से मान लीजिए n अगर 2 ले लूं मैं और f को r ही रखूं मैं, देन r2r के एलिमेंट्स जो होंगे वो किस टाइप के होंगे? r2 के ऑर्डर्ड पेयर होंगे, टू टपल्स होंगे, 2 कहा है तो 2 टपल्स होंगे, n कहते हैं तो n टपल्स होते हैं। a और b कहां से मिलेंगे? फील्ड से। फील्ड क्या है? r है।
इज अ वेक्टर स्पेस, ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। तो R2 ओवर R एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। R2 के एलिमेंट्स टू टपल्स टाइप के एलिमेंट्स होंगे। अगर N3 कर दूं एंड F को क्या रखूं, R ही रखूं, रियल नंबर्स। ठीक है, देन R3R के एलिमेंट्स थ्री टपल्स होंगे, ए बी सी टाइप के एलिमेंट्स होंगे। यहाँ पे ए बी सी कहां से मिलेंगे, फील्ड से। फील्ड क्या है, R है। ये एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। तो यहां से बहुत ढेर सारे वेक्टर स्पेस आप बना सकते हैं। अभी मैंने फील्ड R ली थी, R की जगह C ले लीजिए। बहुत ढेर सारे वेक्टर स्पेस यहां से बन जाएंगे। C ओवर C, C2 ओवर C, Q ओवर Q, ये सब वेक्टर स्पेसेस फॉर्म करेंगे इससे, FN F से। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल, इन एग्जाम्पल को आप प्रूव करके देख सकते हैं कि R ओवर R वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। R2 ओवर R वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसमें R2 और R में वेक्टर्स का कलेक्शन है और फील्ड क्या है, R है। तो वेक्टर चाहिए होगा तो इस टाइप के लेंगे, और फील्ड का एलिमेंट चाहिए होगा वो ये भी सिंपल R का एलिमेंट ले लेंगे। तो एक तो ये एग्जाम्पल था हमारे पास। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। The set of all M into N matrices defined over the field F forms a vector space over F. It is denoted by M cross N F। सारी मैट्रिसेस लेनी है M इंटू N ऑर्डर की। ठीक है, किस पे डिफाइंड है, फील्ड F पे। फील्ड F पे डिफाइंड होने का मतलब F से, फील्ड F से सारे एलिमेंट्स लिए गए हैं, जिसके मैट्रिसेस जो भी बन रही है M इंटू N ऑर्डर की, उनके जो एलिमेंट्स हैं, एंट्रीज हैं, वो फील्ड F से ली गई हैं। ये एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है ओवर द फील्ड F पर ही एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। इसमें डिनोट करते हैं M इंटू N M इंटू N F से। अगर आप लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं M इंटू N F। इसमें मैट्रिसेस होंगी M इंटू N ऑर्डर की, सच दैट Aij जो मिलेंगे आपको सारे, ये कहां से मिलेंगे, F से मिलेंगे। For every Aij belongs to F, ये सारे एलिमेंट्स F के होंगे। ये सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ M इंटू N ऑर्डर फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस। ये भी एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है ओवर द फील्ड F पे। ठीक है, यहाँ पे फील्ड F की जगह मैं R कर लूं, रियल नंबर्स कर लूं, तो रियल नंबर्स पे फील्ड वेक्टर स्पेस फॉर्म कर देगा। अगर मैं R की जगह कुछ और कर लूं तो यहाँ पे भी स्पेसिफाई अगर कर दूं मैं M की वैल्यू मान लीजिए, इफ M बराबर 2 ले लूं, N बराबर 3 ले लूं, ठीक है, F को R ले लूं, तो M 2 into 3 R is a vector space। ये एक वेक्टर स्पेस हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होंगी, 2 into 3 मैट्रिसेस होंगी। कहां से मिलेंगी मैट्रिसेस, उसके एलिमेंट्स कहां से मिलेंगे, R से मिलेंगे, और ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा ये सेट किस पे, R पर ही। ठीक है, तो एक एग्जांपल ये मैट्रिसेस का नोट कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे। मैट्रिसेस की बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं। यहाँ पे ऑर्डर चेंज करते रहिए, फील्ड चेंज करते रहिए। द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल हैविंग डिग्री लेस देन or equal to n, having degree less than or equal to n, forms with coefficients from field F forms a vector space over F. It is denoted by
इट इज डिनोटेड बाय PNF, इसे PNF से डिनोट करते हैं। क्या करना है, ऐसी पॉलिनोमियल्स लिए, सारी पॉलिनोमियल्स लिए किसी वेरिएबल में जिनकी डिग्री लेस देन या इक्वल है किसके, n के, और कोफिशिएंट्स कहां से मिल रहे हैं, फील्ड F से। ये भी एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, इसे डिनोट करते हैं PNF से। लिखना चाहेंगे आप तो ऐसे लिख सकते हैं, PNF में Px टाइप की पॉलिनोमियल्स होंगी, मतलब वेक्टर्स जो होंगे वो खुद पॉलिनोमियल्स होंगी। कोई पॉलिनोमियल लेंगे तो वो वेक्टर कहलाएगी। Px इक्वल्स टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस अप टू an xn। यहाँ पे ये सारे ai जो हैं वो किसमें बिलोंग कर रहे हैं, f में। ये सेट जो होता है PNF, ये सेट सारी पॉलिनोमियल्स का कलेक्शन जिनकी डिग्री लेस देन इक्वल्स टू n है, एक वेरिएबल पे डिफाइंड है, कोफिशिएंट सारे फील्ड से मिल रहे हैं, ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है ओवर द फील्ड f पर ही वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। जैसे कि अगर मैं कहना चाहूँ P2R ले लीजिए, P2R अगर आप लेंगे तो 2 ऑर्डर की होंगी, 2 ऑर्डर की a0 प्लस डिग्री 2 होगी, हाईएस्ट डिग्री 2 होगी, a2x स्क्वायर इस टाइप की होंगी, जहां पे a0 a1 और a2 किसमें बिलोंग करेंगे, R में, P2R। अब R में बिलोंग करेंगे तो कोई पॉलिनोमियल इसमें कैसी होगी, मान लीजिए R में तो एलिमेंट 2 भी होता है, 3 भी होता है, 1 भी होता है, तो 2 प्लस 3x प्लस x स्क्वायर ये पॉलिनोमियल होगी, इसमें बिलोंग करेगी P2R। ठीक है, इसी तरीके से और कोई पॉलिनोमियल इसमें बिलोंग कर जाएगी, इनको बदलते रहिए, बहुत ढेर सारे पॉलिनोमियल्स मिलेंगे। ठीक है, ये इनफाइनाइट कलेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे P2R जो है वो एक वेक्टर स्पेस होगा, P2R इज अ वेक्टर स्पेस। क्यों, इन जनरल PNF जो होता है वो एक वेक्टर स्पेस होता है। एक एग्जांपल और देखेंगे हम। एग्जांपल क्या है, एक आपने पढ़ा होगा पहले, फील्ड थ्योरी हमने पढ़ी थी लास्ट सेमेस्टर में, तो उसमें पढ़ा था एवरी फील्ड फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सब फील्ड। हर फील्ड जो होती है अपने सब फील्ड पे वेक्टर स्पेस फॉर्म करती है। तो एक पॉइंट लिख लीजिएगा, एवरी फील्ड फॉर्म्स ए वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सब फील्ड। हर फील्ड जो है वो वेक्टर स्पेस फॉर्म करती है अपने सब फील्ड पे। ठीक है, तो अगर आप देखना चाहें Q R C, Q R C, ठीक है, Q एक फील्ड है, R एक फील्ड है, C एक फील्ड है। Q सबसेट होता है R का, R सबसेट होता है C का, तो Q सब फील्ड है R की, R सब फील्ड है C की। क्योंकि C की सब फील्ड R है तो C R पे वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा, तो इससे हम ये कह सकते हैं CR इज अ वेक्टर स्पेस। CR एक वेक्टर स्पेस होगा इस प्रॉपर्टी से। एवरी फील्ड, हर फील्ड वेक्टर स्पेस फॉर्म करती है अपनी सब फील्ड पर। इसी तरीके से R की सब फील्ड Q है, RQ इज अ वेक्टर स्पेस। Q जो है C की भी सब फील्ड है, CQ इज अ वेक्टर स्पेस। ठीक है, इनके जो उल्टे हैं, अगर Q और R और C अगर आप देखना चाहें तो इन्हें चेक कर लीजिएगा किस प्रॉपर्टी से होल्ड नहीं करेंगे। QR वेक्टर स्पेस होगा नहीं होगा, Q ओवर C वेक्टर स्पेस होगा नहीं होगा, R ओवर C वेक्टर स्पेस होगा या नहीं होगा, और अगर नहीं है तो कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही है। ये कुछ बेसिक से एग्जांपल्स थे वेक्टर स्पेस के, जो हम बार बार स्टडी करेंगे, आगे अपने जो भी पढ़ेंगे उसमें यूज करेंगे इन एग्जांपल्स को। आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इसके बाद का। थैंक यू।